स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूगोल प्रश्नोत्तरी की शानदार कक्षा में। मैं हूं प्रिंस कुमार जैन और आपके लिए लेके आया हूं भूगोल की पीवाईक्यू सीरीज। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और हमारा पहला सवाल है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कोड नंबर 1 दिया गया है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ठीक, छठा सबसे बड़ा देश है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। भारत विश्व का छठा नहीं बल्कि 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, 7वां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है कोड नंबर कि हाँ, संसार का 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही 17.5% जनसंख्या भी भारत वहन करता है। कितनी? 17.5% जनसंख्या भारत वहन करता है। कर्क रेखा देश के बीच से होकर के गुजरती है। बिल्कुल सही बात है, कर्क रेखा देश के बीच से होकर के गुजरती है और भारत के विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र में स्थित है, ये नहीं है, क्योंकि जब कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है तो जो दक्षिणी भाग होगा, दक्षिणी भाग वो आपका उष्ण हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। लेकिन जो उत्तरी भाग होगा कर्क रेखा का, ठीक, वो उष्ण नहीं होगा बल्कि वो शीतोष्ण हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका कोड नंबर 4 गलत है, कोड नंबर 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका कोड नंबर 2 तथा 3 ये सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम प्रणाली है। विंध्य, कुडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना। तो हम देखते हैं कि जो धारवाड़ की चट्टानें हैं ये सबसे पुरानी आर्कियन की चट्टानें हैं, आर्कियन युग की चट्टानें हैं। ठीक, आर्कियन यानी कि सबसे पुरानी, सबसे पुरानी। और इनकी विशेषता क्या है कि इनमें खनिज बहुत ज्यादा पाया जाता है, खनिज की अधिकता है इस प्रकार से। ठीक, और खनिज में विशेष रूप से अगर हम देखा जाए तो सोना है, अभ्रक है, अन्य बहुत सारी खनिजें हैं जैसे लोहा हो गया। ठीक, बहुत सारी खनिज पाई जाती हैं। ये खनिज से भरपूर चट्टान होती है जो धारवाड़ की चट्टान है। और धारवाड़ की चट्टान कर्नाटक में जो धारवाड़ का पठार है उसको कहते हैं। इसके बाद में चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो कुडप्पा की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और कुडप्पा की चट्टानों के बाद में विंध्य की चट्टानों का निर्माण हुआ है। विंध्य की चट्टानों में विशेष रूप से अगर हम देखते हैं तो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, ठीक, इस प्रकार से पाया जाता है। और विंध्य की चट्टानों के बाद में जो गोंडवाना की चट्टानों का निर्माण हुआ है, गोंडवाना की चट्टानों में अगर विशेष रूप से हम देखें तो इसमें कोयला पाया जाता है, जो कि भारत का सबसे अधिक कोयला, यानी कि भारत का 98% कोयला इन्हीं गोंडवाना की चट्टानों से निकाला जाता है। तो जो गोंडवाना की चट्टानें हैं वो हमारी सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब क्या है कि भारत देश है, भारत की सीमा छोड़ दीजिए, किसी अन्य देश की सीमा जिसको टच करती है। तो किसकी सीमा टच करती है? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। मैं इधर का क्षेत्र बना रहा हूँ, ये आपका हो गया सिक्किम, और सिक्किम के बाद में भूटान, और भूटान के बाद में ये आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिजोरम के बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में ये आपका क्षेत्र हो गया। ये जो बीच का क्षेत्र है इसे बांग्लादेश है। ओके, तो अब आप देखिए कि ये बांग्लादेश यहाँ पर टच कर रहा है, ये बांग्लादेश यहाँ पर टच कर रहा है, ये बांग्लादेश यहाँ पर टच करता है, और बांग्लादेश यहाँ पर टच करता है। इस प्रकार से यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ठीक, ये वाला जो क्षेत्र है इसके तीनों तरफ बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय यानी कि जो दूसरा देश है उसकी सीमा टच करती है। और ये वाला क्षेत्र है आपका त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा की जो सीमा है वो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है। किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? नंबर 1, महाद्वीपीय विस्थापन। आज के लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व जब पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ था, ठीक, तब बहुत सारे जीव जो है वो स्थल के अलग जाने से कुछ जीव अलग अलग स्थल पर चले गए। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, और अंटार्कटिका में कोई भी जीव नहीं पाया जाता क्योंकि वहां पे बर्फ है। इस प्रकार से महाद्वीपों के विस्थापन ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है। दूसरा हम देखते हैं कि हिमानी चक्र। हिमानी चक्र का मतलब है कि कहीं पर बर्फ जम गई, और बर्फ जमने से जो बहुत सारे जीव होते हैं वो मर गए, विलुप्त हो गए।
वहां पे कुछ जीव जीवित रह गए। किस प्रकार के जीव? जिनके बड़े बाल थे और जो सर्दी को अपने में बर्दाश्त कर ले जा रहे थे, और उनकी चमड़ी काफी मोटी थी जो कि सर्दी को मतलब बर्दाश्त कर पाती है। इस प्रकार से हिमानी युग में भी बहुत सारे जीवों का विनाश हुआ, बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हुई, और हम देखते हैं कि कुछ जीव जो कि अपने आप को सर्वाइव कर पाए वो हिमानी युग में जीवित रहे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हिमानी जो चक्र है वो भी जीवों के विकास को प्रभावित करता है। तो आपका कोड नंबर 1 और कोड नंबर 2 दोनों ही कोड जो तो जीवों के विकास को प्रभावित करते हैं, तो जिसमें ऑप्शन नंबर सी में आपका सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही जीवों के विकास को प्रभावित करते हैं। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पैंथालासा, पैंजिया, लॉरेशिया या गोंडवाना लैंड। ठीक, तो पैंथालासा क्या है? पैंथालासा का नाम सबसे पहले वेगनर ने दिया था, वेगनर ने। ठीक, और जो भूखंड के इधर उधर का जो जल था, यानी कि जो एक विशाल समुद्र था, उसका नाम पैंथालासा दिया गया था, विशाल समुद्र। और जो पेंजिया था इसका भी नाम वेगनर ने दिया था, और ये एक विशाल भूखंड था, विशाल भूखंड। ओके, जब ये हमारी पृथ्वी है और ये पेंजिया है, एक ही भूखंड था। ठीक, उसके बाद में ये हमारी पृथ्वी है। जब ये भूखंड इस प्रकार से टूटा 2 भागों में, ठीक, जो ये उत्तरी का भाग हुआ इसे हम लॉरेशिया के नाम से जानते हैं, और ये जो दक्षिणी का भाग हुआ इसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी क्या है? ये पेंजिया के 2 विभाजन टुकड़े हैं, और लेकिन जो पेंजिया है ये विशाल भूखंड है, और जो पैंथालासा है ये विशाल समुद्र है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत महासागर, और ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, ई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाँ, कोकोस प्लेट है कहां पर? ये आपका क्या है? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के बाद में जो ये आपका ये क्षेत्र आता है इसे हम क्या कहते हैं? मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका के माध्यम से उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि यहां पर एक प्लेट है इस प्रकार से, इसका नाम है कोकोस प्लेट। तो कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका से टच करती है। इसके बाद जो इधर का जिस क्षेत्र हो गया आपका ये वाला जो पूरा पूरा क्षेत्र है, ठीक, यहां पर प्रशांत महासागर है, तो ये प्रशांत प्लेट है, प्रशांत प्लेट। ठीक, कोकोस प्लेट हम देखते हैं कि प्रशांत प्लेट और मध्य अमेरिका के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वही राइट हो जाएगा कि जो कोकोस प्लेट है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर, प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। ये बहुत ही छोटी प्लेट है, और इस प्लेट मतलब इस क्षेत्र में भूकंप वगैरह की स्थिति काफी ज्यादा रहती है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? ज्वालामुखी के फूटने से, या विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंश से, या उपयुक्त सभी से। तो विशेष रूप से अगर देखा जाए, मुख्य रूप से जो महाद्वीप है, मान के चले कि ये प्लेट है एक महाद्वीप की, ये प्लेट है दूसरे महाद्वीप की, इनके नीचे जो संवहनीय धाराएं बहती हैं। ठीक, संवहनीय धाराएं मतलब जैसे ये मान के चलिए कि इस प्रकार से संवहनीय धाराएं बहती हैं। इन संवहनीय धाराओं के कारण जो बल है वो इस प्रकार से बाहर की तरफ लगता है, और जब इनके बीच मतलब जब ये संवहनीय धारा बहती हैं तो अंदर की जो चट्टानें होती हैं वो भी खिसकती हैं। जब वो चट्टानें खिसकती हैं, जो ऊपर की चट्टानें होती हैं वो भी थोड़ा थोड़ा खिसक जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ज्वालामुखी वगैरह का भी निर्माण हो जाता है। एक मैग्मा भी निकल आता है। और जो ये महाद्वीप की प्लेटें हैं, ये वाली, यानी कि ये प्लेट महाद्वीप की हो गई, ये महाद्वीप की प्लेट हो गई। ऐसा नहीं कि ये महाद्वीप पर ही होगा, ये समुद्र में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ महाद्वीप पूछ रहा है तो हम महाद्वीप को लेके चलते हैं। तो ये प्लेटें भी थोड़ा थोड़ा खिसक जाती हैं। इससे क्या होता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हो जाता है। तो विवर्तनिक जो क्रिया है जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के नाम से जानते हैं, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण जो महाद्वीपों का विस्थापन होता है, महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
ठीक, अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि जून की 21 तारीख को सूर्य कहाँ पर होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है। ये कर्क रेखा है और ये सूर्य है। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत सीधा चमकता है और जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो ये उत्तरी गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण जो ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे का दिन, और ये लगातार 6 महीने तक होता है। 6 महीने तक दिन रहता है और 6 महीने तक रात रहती है। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि जब 6 महीने तक लगातार दिन है तो इसका मतलब यहाँ पर सूरज नहीं ढलता है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी परिक्रमण भी कर रही है, लेकिन 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव पर सूरज नहीं ढलता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा कि उत्तर ध्रुवी वृत्त यानी कि उत्तरी ध्रुव पर क्षितिज के नीचे सूरज नहीं डूबता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अधिक होता है कर्क रेखा पर चमकने के कारण, और ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ उन्मुख होता है। इस प्रकार से सूर्य जो ध्रुवीय क्षेत्र है उस पर सूरज नहीं डूबता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये हमारी जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये कौन सा महाद्वीप के मध्य भाग से होकर के निकलती है? क्योंकि जब ये मध्य भाग से होकर निकलेगी तो इसके ऊपर कर्क रेखा है, उसके नीचे मकर रेखा है, वो तीन की तीनों आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि अफ्रीका जो ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जहां से ठीक है, ये जहां से विषुवत रेखा मध्य अफ्रीका को मध्य भाग से काटती हुई निकलती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कर्क रेखा है ये भी अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है। इसके बाद में यहां से जो मकर रेखा है ये भी अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है। इस प्रकार से जो अफ्रीका महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य तीन की तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत सीमा का निर्धारण करती है? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल और तिब्बत। तो जो डूरंड लाइन है वो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा का साझा करती है। ये कब से है? जब भारत में ब्रिटिश काल चल रहा था, यानी कि ब्रिटिश कालीन भारत, ब्रिटिश कालीन भारत 1893 में, ठीक है। तो ये कौन थे? कर्नल मोर्टिमर डूरंड, कर्नल मोर्टिमर डूरंड, इन्होंने भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा विवाद को खत्म करके सीमा का एक निर्धारण किया था, जो कि अध्यारोपित सीमा है। एक अध्यारोपित सीमा है और इसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। ये भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। वर्तमान में भारत का जो पीओके क्षेत्र है, भारत के पीओके क्षेत्र और अफगानिस्तान के क्षेत्र लगभग 106 किलोमीटर का एरिया जो है, ठीक, 106 किलोमीटर का जो एरिया है वो भारत के पीओके से और अफगानिस्तान को टच करता हुआ अफगानिस्तान से स्पर्श करता है। ये भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय।